हम लोग को भी गायत्री मंत्र आता है। चलिए तो लास्ट में तो क्या आ गया है मैम, शुरू करें? जी सर, जी सर। ओके, नमस्कार नमस्कार लाल किशोर चारी से नमस्कार, सुधीर सर को भी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ओके ओके ओके, let me start now. Good evening everybody, dear colleagues. We are now here just to share the view of Mrs. Rana Das. She is the host for today, and as we know that संस्कृत में एक बहुत अच्छा श्लोक कहा गया है, जो जन्मी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी। इट मीन्स दैट माँ मातृभूमि यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इसमें एक लाइन और मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक वर्ड, माँ मातृभूमि और मातृभाषा। मातृभाषा, यस सर। मातृभाषा, यह तीनों जो है ना वह स्वर्ग से भी बढ़कर है। और इसी कड़ी को आगे बढ़ा रही है आज की जो हमारी होस्ट है मिसेज रना दास मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म पे। वी ऑल वेलकम यू एंड वट एवर यू विल गिव टू अस we will be benefited, and also we will try to implement in our life style as well as in our teaching strategy. So Rana ma'am, now you can start your session. Now call over to you, Rana Das. Thank you ma'am. गायत्री मंत्र से सर स्टार्ट करें? हाँ, गायत्री मंत्र 3 बार पहले हम लोग शुरू कर लें। जी सर। ओके जी चलिए मैम आप शुरू करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Thank you all. Yes, Rana ma'am. Now you can start your session. मातृभाषा से छात्रों के शैक्षणिक कौशलों का विकास, इस विषय पर आज मैं अपना पक्ष आप लोगों के सम्मुख उपस्थापित करना चाहती हूँ। मातृभाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसे सीखने के लिए उसे किसी कक्षा की जरूरत नहीं पड़ती है। मातृभाषा उसे स्वतः मिलती है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक एवं भाषाई पहचान होती है। भाषाई कौशलों का विकास और रचनात्मक लेखन, भाषा के चारों कौशलों के विकास का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रचना लेखन से संबंध है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना चारों कौशल लिखित अभ्यास से, उसके लिए अर्जित किया गया ज्ञान से, शब्द भंडार की समृद्धि से प्रभावित होता है। प्राथमिक कक्षा में, माध्यमिक कक्षा में और उच्च प्राथमिक कक्षा में किस तरह से हमें इस पर कार्य करना चाहिए वो हम आगे देखेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के लिए उद्देश्य, प्राथमिक कक्षा के छात्रों को लेखन के माध्यम से शब्द निर्माण, नए शब्द सिखाना, शुद्ध वर्तनी का ज्ञान कराना, छात्रों में
क्रियाशीलता का विकास, छात्रों को सुंदर लिखना और अपने भावों को लिखित रूप से अभिव्यक्त करना सिखाया जाता है। भाषाई कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी का विकास रचनात्मक लेखन के माध्यम से करना होगा। उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण सम्मत भाषा को लिखना, व्यवहारिक प्रयोग करना, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, स्वलेखन के लिए प्रेरणा देना। स्वलेखन से बच्चों में बहुत ही लिखने की, सोचने की, समझने की शक्ति बढ़ती है। इस पर विशेष जोर देना चाहिए। भाषा को समृद्ध बनाने के लिए मुहावरे, लोकोक्ति और शुक्तियों का प्रयोग करना, छात्रों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना, अपनी कल्पना शक्ति का सफल प्रयोग करना, माध्यमिक कक्षाओं के लिए मनोरंजन करना, कलात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन देना, लेखन के कार्य और मूल्यों का अन्वेषण करना, कल्पनाओं को उद्दीप्त करना, चिंतन को स्पष्ट करना, अपनी अभिव्यक्ति को पहचानना, भाषाई कौशलों को सीखना। रचनात्मक लेखन के लिए पूर्व की तैयारी। रचनात्मक कार्य में विद्यार्थी पहले से ही संलग्न हैं। पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में भी वे कुछ न कुछ रचनात्मक लेखन कर चुके होते हैं। इस स्तर पर आकर उनकी कल्पना और अनुभव परिपक्वता की ओर ले जाने लगती है। बच्चे अपने आसपास के जीवन में होने वाले क्रियाकलापों के प्रति सजग होते हैं और सही गलत किए जाने का जोश भी उमड़ने लगता है। अतः यह आवश्यक है कि उनके अनुभव और कल्पना को स्वरूप देते हुए उसे सृजनात्मक बनाया जाए। इसके लिए उन्हें पूर्व तैयारी के निर्देश दिए जाने चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं के लिए पूर्व तैयारी। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक शुद्ध भाषा का उच्चारण स्वयं करें तथा अनुकरण के आधार पर छात्रों से भी कराएं। जब कभी कोई छात्र अगर गलत उच्चारण करते हैं तो उन्हें हम शुद्ध उच्चारण करके बताएं और उनसे 2-4 बार बुलवाएं, फिर वो शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। कुछ दृश्य श्रव्य सामग्री को तैयार रखें। चित्र के आधार पर लेखन कराना सबसे अधिक आवश्यकता होती है। उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक कक्षाओं के लिए पूर्व तैयारी। बच्चे समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकों, प्रेरक प्रसंगों को पुस्तकालय से पुस्तक लेकर पढ़ते रहें। विद्यार्थियों को पुस्तकें खरीदने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। विद्यार्थी समसामयिक विषयों से संबंधित आलेखों को काटकर अपने पास रखें। साथ ही साथ अध्यापक भी एक नमूने के तौर पर एक फाइल बनाकर अपने पास रखें। कुछ ऑडियो वीडियो का भी अध्यापक अपनी सूझबूझ से चुनकर बच्चों को दिखा सकते हैं। ऑडियो वीडियो देखने से बच्चे अधिक प्रेरित होते हैं। शब्द भंडार में वृद्धि की तैयारी। हम बच्चों में शब्द भंडार की तैयारी किस तरह से करवाएंगे वो मैं आगे बता रही हूँ। स्वाध्याय के द्वारा। स्वाध्याय जो है वो बहुत बड़ी शक्ति है। बच्चे जब स्वाध्याय करते हैं तो उनमें बहुत सारी चीजें समझते हैं।
स्वाध्याय के समय जो शब्द विद्यार्थियों की नजर से गुजरते हैं उन्हें वे ग्रहण कर लेते हैं। अतः हमें उन्हें रोचक साहित्य पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। शब्द संरचना के अभ्यास द्वारा स्वयं नए नए शब्दों की संरचना के अभ्यास से भी शब्द भंडार में वृद्धि होती है। अतः विद्यार्थियों को संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के योग के नए शब्दों की रचना करने और उनका प्रयोग करना सिखाना चाहिए। वाक्य अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम। रचनात्मक लेखन की योग्यता विकसित करने के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की वाक्य संरचनाओं से परिचित कराना तथा उनका अभ्यास कराना भी आवश्यक है। बृजमोहन वर्तवाल कहते हैं कि भाषा विचारों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। हिंदी एक समृद्ध भाषा है जिसके पास उसकी बोलियों की बहुत बड़ी ताकत है। हिंदी के अंदर यह एक सबसे बड़ी खूबी है कि वह सहज ढंग से स्वीकार्य सभी शब्दों को समाहित करने की क्षमता रखती है। रचनात्मक लेखन का लिखित अभ्यास। भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। व्याकरण के सभी अवयव ज्ञात होने चाहिए। शब्द भंडार अच्छा होना चाहिए। विषय से जुड़ा ज्ञान पूरा होना चाहिए। पाठ्यक्रम की पहली छमाही कल्पना के 2 आवश्यक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचारों को उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का पता लगाएगी। चरित्र और कथानक। कक्षा में लेखन अभ्यास होंगे और हम उपन्यास, लघु कथाएं और रचनात्मक लेखन पुस्तिकाओं के प्रासंगिक अंश देखेंगे। रूपरेखा अनुकरण विधि। मुद्रित पुस्तिकाएं जिनमें अक्षर या वाक्य बिंदु रूप में लिखे होते हैं। बालक उन बिंदुओं पर पेंसिल या बॉल पेन फेरता है और अभ्यास करके अक्षरों या शब्दों को लिखना सीख जाता है। दूसरी विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में भी बालक अपने शिक्षक का अनुकरण कर पढ़ना, लिखना व नवीन रचनात्मक करना सीखता है। इस विधि में शिक्षक बालक को प्रारंभ में अक्षर ज्ञान करना प्रारंभ करते हैं। इस विधि में बालक अनुकरण करके सीखता है, इसलिए इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करना सीखते हैं। पहले शिक्षक बोलते हैं, फिर बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। इस विधि के आधार पर ही शुद्ध उच्चारण भाषा शिक्षक का सर्वश्रेष्ठ गुण माना जाता है। चित्र विधि। जहां एक शब्द प्रतीक को भी कभी-कभी केवल अपने ध्वनि मूल्य के लिए उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी प्लस पत्ती। शब्दों को दर्शाने के लिए एक मधुमक्खी के चित्र को एक पत्ती के साथ जोड़ा जा सकता है। स्वतंत्र लेखन विधि। इस विधि में वर्ण को बिना देखे या नकल किए बिना उसकी मानसिक चित्र छाया के अनुसार लिखा जाता है। कुशाग्र बुद्धि बालक बहुत कम समय में इस विधि को अपना लेते हैं। सुनाई दे रही है सर? जी, सब कुछ सुनाई दे रही है। जी सर।
रचनात्मक लेखन की चुनौतियां। विद्यार्थियों को लिखना पसंद नहीं है। विद्यार्थियों को शब्द भंडार अल्प है। कुछ बच्चों में शब्द भंडार बहुत कम होते हैं। कुछ बच्चे लिखना नहीं चाहते हैं। यहाँ हमें उनको प्रेरित करना होगा। नए नए कहानियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से हम उन्हें लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई भी चित्र दे देंगे और उनको बोलेंगे तुम्हें जो समझ में आती है इसे कहानी बनाओ, कुछ लिखो, 5 लाइन भी लिखो। तो इस तरह से बच्चों में लिखने की जागृति पैदा होगी। विद्यार्थी भाषा की सीमाओं को नहीं पहचानते हैं। उनके लिए भी तरह तरह के शब्दों को कहानियों के माध्यम से हम उनको नए नए शब्दों की, मुहावरों की, लोकोक्ति की जानकारी देते हुए, प्रयोग करते हुए उन्हें हम बताएंगे। लिखित अभ्यास की जांच सही तरीके से नहीं होती है। छात्र जब लिखते हैं तो हम लोग कभी कभी थोड़ी सी उनकी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें वो नहीं करना चाहिए। उनको फिर से लिख करके कम से कम 5 बार 10 बार लिख करके अभ्यास कराएं, जिससे वो शुद्ध शुद्ध लिखना सीख जाएं। छात्रों को रचनात्मक लेखन को अपने शिक्षण समय में उतना स्थान नहीं देते जितना उन्हें देना चाहिए। विद्यार्थी लिखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जहां आंसर ज्यादा होगा, मैम बहुत बड़ा आपने लिखा दिया, इतना बड़ा कैसे याद करेंगे? तो मैं उन्हें बोलती हूँ कक्षा बेटा याद करने की जरूरत नहीं है। आप कहानी को अपने दिमाग में रखिए कि इस कहानी में क्या कहा गया है और उस आधार पर आप अपने शब्दों में लिखिए। और इस तरह से बच्चों में धीरे धीरे लिखने की शक्ति जागृत हो जाती है। शिक्षण का अपना ज्ञान भी कभी कभी अधूरा होता है। वह बड़ी बधाई परिपाटी से ही संतुष्ट रहना चाहते हैं। अंग्रेजी भाषा जैसा संरचनात्मक लेखन कौशल का अभाव हिंदी में है और छात्र पर बढ़ता अंग्रेजी का प्रभाव भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अंग्रेजी का इतना बोलबाला हो गया है कि लोग हिंदी पे, बच्चे भी हिंदी पे ध्यान नहीं देते। स्कूल में भी हिंदी को समझिए कि नेग्लेक्ट ही किया जाता है। सारे सब्जेक्ट इंग्लिश में है, ज्यादा बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी को बस पास करने के लिए पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए कि हिंदी भी बहुत हमारी राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है। इसे भी हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, हम भारत देश में रहते हैं तो हमें शुद्ध शुद्ध हिंदी आनी चाहिए। अब इन समस्याओं को समाधान के लिए हम क्या करें? विद्यार्थियों से रचनात्मक कार्य करने से पहले कक्षा में रचना के विषय से संबंधित चर्चा होनी चाहिए। जब हम कोई भी कार्य बच्चों से करवाते हैं तो उससे पहले हम उन विषय पर उनसे चर्चा करें कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। चर्चा करेंगे किसी कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से। इससे बच्चों में जागृति पैदा होगी और धीरे धीरे वो अपने कार्यकलाप में सुधार लाएंगे। रचना का विषय आज विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुरूप होना चाहिए। जो भी आज के समय में जरूरत है बच्चों के लिए, उस आधार पर हमें हिंदी में कार्यकलाप उनके मानसिक स्तर को देखते हुए करवाना चाहिए। अध्यापक रचना से संबंधित उसकी रूपरेखा विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत कर दें। जब हम उन्हें कुछ लिखने के लिए देते हैं तो उनके बारे में सारी जानकारी, विषय वस्तु, जिस विषय पर लिखना है उनकी पूरी जानकारी उन्हें
हम दे दें और फिर बच्चों से कहें कि आप अपनी भाषा में इसे लिखिए। जो भी कठिन शब्द आए उनको ब्लैक बोर्ड पर लिख देना चाहिए, जिससे वो आसानी से लिख लें। किसी भी शब्द को लिखने में कभी संयुक्त अक्षर होते हैं, वर्ण वाले होते हैं, रेख वाले होते हैं, वो बच्चों को लिखने में कभी कभी 2-3 संयुक्त अक्षर एक साथ होते हैं, तो वैसे शब्दों को ब्लैक बोर्ड पर लिख दें जिससे बच्चे आसानी से लिख लें। तो कठिन शब्दों का श्याम पट पर पहले से लिखा जाना चाहिए या लिख दिया जाना चाहिए। पहले छोटे छोटे वाक्य से उन्हें लिखवाना शुरू करना चाहिए। आरंभ में छोटे छोटे वाक्य लिखवाने चाहिए। रचना को रुचिकर बनाने के लिए स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना चाहिए। स्वाध्याय करेंगे, कहानी को ठीक से पढ़ेंगे, समझेंगे, जहाँ कठिनाई होगी तो वो पूछेंगे, वहाँ उनकी समस्याओं का समाधान शिक्षक को करना चाहिए। स्वाध्याय करने से बच्चों में बहुत सारी जानकारी आती है। आरंभ में रचना का आकार छोटा हो। जब हम किसी चीज का अभ्यास कराते हैं लिखने के लिए, तो पहले हम छोटे छोटे वाक्यों, छोटी छोटी रचनाओं को उन्हें बताएं कि उनका आकार छोटा हो, 5 लाइन का हो। फिर हम उसको बढ़ा करके 10 लाइन में करें, 15 लाइन में करें। इस तरह से धीरे धीरे उनके आकार में वृद्धि किया जाना चाहिए। दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। देखने से भी बच्चों में शब्द भंडार की वृद्धि होती है, वाक्य भंडार की वृद्धि होती है। किस तरह से हमें बोलना चाहिए, ये भी उनमें वृद्धि होती है। कभी कभी बच्चे देखते हैं कि जो बच्चे ज्यादा फिल्म देखते हैं, ज्यादा सीरियल देखते हैं, तो वो उसी तरह की भाषा बोलने लगते हैं, तो उनपे दृश्य शब्द का सामग्री का प्रयोग का भी असर बहुत ज्यादा होता है। विद्यालय में समय समय पर सृजनात्मक लेखन से संबंधित रचनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना चाहिए। प्रतियोगिता से भी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं, तैयारी करते हैं, तरह तरह के बुक को पढ़ते हैं। आजकल तो नेट है, नेट से ढूंढते हैं और वो पूरा लिख करके उसे पढ़ते हैं, याद करते हैं कि हमें प्रतियोगिता में भाग लेना है, अच्छा करना है, तो उसकी तैयारी करते हैं। तो उनसे भी उनमें बहुत सारी जानकारियां आती है। अशुद्धियों के लिए कभी भी उन्हें हतोत्साहित न किया जाना चाहिए। गलतियां सभी से होती है, वो तो अभी छोटे बच्चे हैं, उनकी गलतियों के कारण उसे डांटना नहीं चाहिए। बच्चे गलती करेंगे, मैं उन्हें सिखाऊंगी, शिक्षक उन्हें सिखाएंगे, उन्हें डांटने प्रोत्साहित करेंगे। अपने परिवेश और वातावरण के प्रति विद्यार्थियों को अपने अनुभवों को साझा करने का अवसर मिलना चाहिए। विद्यार्थियों की अभिव्यक्तियों को सुनना और सराहना करना, उनसे उनमें आत्मविश्वास जगती है और आत्मविश्वास जगाना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन के अनुभवों से जुड़े विषयों पर अगर हम कोई काम करवाते हैं, कुछ लिखने देते हैं, तो वो बच्चे बहुत जल्दी लिखते हैं। जब हम संवाद लिखने के लिए बोलते हैं तो वो अपनी कल्पना के आधार पर
नए शब्दों, भाषा की अभिव्यक्ति के आधार पर लिखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भी संवाद लिखना, कक्षा में बातचीत को बढ़ाना, जो आप कक्षा में बात करते हो उसी को लिखो। तो इस तरह से बातों को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलती है। जी सर। हिंदी शिक्षण की रणनीतियां। अध्यापन कितना पुण्य कार्य है, यह हमें जानना चाहिए। अध्यापक में बहुत सारे गुण होते हैं। यह एक पूजित पद है। अध्यापक का विश्लेषण मैं यहाँ कर रही हूँ। अध्यापक में अ, आधा ध, य, प, क। अध्यापक में अ शब्द का मतलब है अध्येता, अपनत्वपूर्ण, उद्यतन, अनुशासित, अन्वेषक, आदर्शवादी, आत्मचिंतक, आत्मविश्वासी, अनुभव आत्मसात करने वाला। ध, ध्येय के प्रति प्रतिबद्ध, धैर्यवान, धार्मिक या योजनाबद्ध, युगानुकूल सोच, युग निर्माता, यशस्वी, योगी आदि। प, प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रयोगधर्मी, प्रयत्नशील, परमार्थी, परिश्रमी आदि। 9, नवीनता, नवाचार, नई युक्तियां, नैतिकता, निष्पक्षता आदि। क, कर्मठ, कर्तव्यपरायण, कल्पनाशील, कोमल कभी कठोर। एक शिक्षक के लिए 4 का चिंतन आवश्यक है। 4, क, क्या, किसे, क्यों, कैसे। क्या पढ़ाना है, किसे पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। गाकर कहें। की और की के अंतर को कैसे समझाना है। संज्ञा वाले शब्द के बाद अगर की आता है तो वहाँ बड़ी की मात्रा होगी। इस तरह से हम उन्हें छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा उनको बता सकते हैं। थैंक यू सर। संजीव सर, राजीव सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी मैडम। हाँ जी मैडम, बहुत अच्छा प्रस्तुति रहा। बहुत अच्छी प्रस्तुति मैडम। थैंक यू सर। हेलो रंजना मैम। रंजना मैम, आपने तो एकदम से लगा कि जैसे कि विशुद्ध हिंदी का प्रयोग किया। बीइंग ए हिंदी टीचर, रियली यू हैव डन वेरी वेल इन योर सब्जेक्ट एंड वी शुड आल्सो लर्न व्हाट यू हैव जस्ट सेड। ये तो भाषा तो बहुत ही मधुर होती है। हम भी चूंकि साहित्य के हैं और आप भी हैं, इसी के लिए जो प्रस्तुतिक्रम भी था, वे ऑफ एक्सप्रेशन, इट वाज रियली आल्सो वेरी नाइस। और इसके लिए नरेश पंडित सर, हेलो। यस सर, being the literature, being the literary person, what will be your comment regarding the session of Rana ma'am? Really, मैम हैज एक्सप्लेन द टॉपिक वेरी वेल। और उनका एक बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने अध्यापक का जो अर्थ बताया, दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट इज अप्लाइड टू ऑल द टीचर्स। और ये जो अध्यापक का जो शब्द है और उन्होंने जो डिस्क्राइब किया, वो संजीव सर के ऊपर पूरा फिट बैठता है। Okay. So once again, I would like to thank Ranjana ma'am.
for brilliant and excellent session, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Naresh Pandit sir. One more comment I would like to invite here, the comment of Preeti ma'am. Preeti ma'am, you are the student of science. You are the student of science, or you are the teacher of science? I'm a student as well as teacher, both, sir. Okay, that's very good. What will be your comment regarding the literary expression of Rana ma'am? Sir, it was just fruitful for us because I was listening as a student and learned Yeah, a lot about of this course. teaching and all this thing. So it was Thank you. really useful for me and productive for me. थैंक यू, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और आज तो गोविंद मोहन सर ज्वाइन किए नहीं, गोविंद मोहन सर बना रहे होंगे। शानदार प्रस्तुति रहा मैडम का। कोई भी भाषा को कोई भी विषय को मातृभाषा में सीखना बहुत आसान होता है। जी सर। कोई भी विषय को, इसलिए एनईपी में हमने भी मातृभाषा पर अधिक बल दिया है। बहुत अच्छा मैडम, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुति किया। नाउ स्टार्ट फॉर भरत सर। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। नमस्ते। टॉपिक था रंजना मैडम का मातृभाषा से छात्रों के शैक्षणिक कौशलों का विकास। शीर्षक से ही पता चल जा रहा है कि क्या कुछ होने वाला था, और ध्यान पूर्वक हमने सुना। एक चीज जो बहुत ही अच्छा लगा मुझे, की और की में अंतर। बहुत सारे लोग क दीर्घिकार और क हर्षईकार दोनों में अंतर अभी तक नहीं समझ पाए कि कहाँ पर कौन सा लगना चाहिए और कौन नहीं लगना चाहिए। तो संज्ञा वाली जो बात थी वो उसको डिफरेंस क्लियर कर देता है। तो ये चीज जो है बहुत ही ध्यान रखने वाला चीज है, क्योंकि हम लोग अक्सर जब हिंदी लेखन में जाते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो की का अक्सर यूज हुआ करता है, और इसका ध्यान अगर नहीं रहा तो सहित और रहित में एक बस माइनस साइन का अंतर है। तो बस उतना ही मैथमेटिक्स दे ही दिया। हाँ, तो अल्टीमेटली देना तो था ही। ऐसे आप प्रीति मैडम से पूछे थे कि यू आर साइंस स्टूडेंट और साइंस टीचर, वी आर साइंस लर्नर। लर्नर आर ऑलवेज स्टूडेंट। लर्नर इज ऑलवेज फॉर स्टूडेंट, वी आर लर्नेड टीचर्स। थैंक यू फॉर योर गुड कमेंट। बहुत बढ़िया लगा। ओके, बहुत ही अच्छा लगा मैम। बहुत once again many thanks to you. You are the host. Now you can end the session because all of us are very engaged, badly engaged in our result sheet. Okay, ma'am. Okay, good night everybody. गुड नाइट। शांति पाठ गोविंद मोहन पर नहीं है, अच्छा, तो इसको आज ऑफ किया जाए। ओके मैम, थैंक यू। ओके।